ये दोस्तों 18 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का सेटअप है। इसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों। अगर आप ये चार्ट को देखो ना, तो जब से चार्ट इसका आईपीओ आया है उसके बाद में इतनी लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम कभी नहीं बनी थी जो ये वाले मंथ्स में दिखाई दी ना। इतनी लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम कभी नहीं बनी थी। और अगर आप इसको देखोगे ना, तो तकरीबन ये 18 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ओके, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस था। और ये ब्रेकआउट जो किया है उसके बाद में भी रीटेस्ट करने आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो ना, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड सीएमटी, सीएफटी, सीएफपी एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इसे एक नहीं है वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 ब्रेकआउट किए हुए चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और ये जो सारे चार्ट है ना, अभी जैसे ये जो स्क्रीन के ऊपर चार्ट है, इसने राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, कोई चार्ट ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों जो लास्ट वाला चार्ट है ना, उसने तकरीबन 18 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस बनाया और उसका ब्रेकआउट कर दिया है हाल फिलहाल। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आप एक भी भाग मिस ना करो और सारे चार्ट को इन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको उसका लर्निंग मिले। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से। और बाद में हम लोग सारे जो मल्टी ईयर का जो सेटअप है और सारे चार्ट को स्टडी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी हम लोग चार्ट को स्टडी और डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर लर्निंग, एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन दिस वीडियो दोस्तों आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टॉक और सिक्योरिटीज। सो काइंडली कंसिडर दिस वीडियो एज अ प्योरली लर्निंग पर्पस वीडियो ओनली। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम लोग एक काम करते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट लेके आते हैं। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 24,750 लेवल का। और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है अभी मार्केट के लिए वो है 24,050 का, 24,050 का। और अभी अगर आप देखोगे ना मार्केट, तो यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। और अभी काइंड ऑफ एक गैप अप भी दिया था, जिससे लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो बुलिश की साइड स्ट्रांग हो गया है, ओके, या फिर हो रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, मेरा व्यू बहुत ही सिंपल है, वेरी शॉर्ट टर्म व्यू ऑन द निफ्टी 50, कि अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है निफ्टी 50 24,050 के लेवल को, तो आपको ये एक अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ दिख सकता है। और ये आ सकता है 24,700 के लेवल के आसपास। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी 50 का। अभी हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। और दोस्तों ये देखो, ये मैंने लास्ट टाइम मेरा व्यू दिया था बैंक निफ्टी का, कि मैंने बोला था कि अगर ये लेवल टूटता है 57,100 का, तो फिर ये मार्केट आ जाएगा 56,050 के लेवल पे। और मैंने बोला था कि अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है और अगर ये सपोर्ट को मेंटेन करके रखता है, तो यहाँ से प्राइस हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। और ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 58,225 का, यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको दिख सकता है। और दोस्तों अभी मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, इसीलिए दोस्तों ये मार्केट ऊपर के साइड रिबाउंड करते हुए दिख रहा है। तो आई होप आपको मेरा व्यू पता चल गया होगा कि सपोर्ट जो है मार्केट के लिए 57,100 का है बैंक निफ्टी के लिए, और जो रेजिस्टेंस है वो है 58,225 का। अगर ये ब्रेक होगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ से और हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं, जो सारे चार्ट थे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का जो सेटअप है और जो सारे रिमेनिंग चार्ट है, उनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो चार्ट लेके आया हूँ वो है कामत होटल्स का चार्ट। एंड ये चार्ट मुझे क्यों प्यारा लग रहा है पता है? इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, यहाँ पे ना ये पूरा डाउन ट्रेंड में था। अगर आप देखोगे लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर लोज लोअर हाइस। लेकिन ये जो दोस्तों यहाँ पे जो लोअर लो है ना, यहाँ पे लोअर हाई बन के लोअर लो नहीं बना। अगर लोअर लो बनता तो ये इसका जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता। तो ये ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस यहाँ से साइडवेज में चले गया। देखो ये आप साइडवेज में चले गया। लेकिन इसका जो अप ट्रेंड कहाँ पे शुरुआत होगी अप ट्रेंड की, वो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखो, जो अपना स्विंग हाई होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का टच पॉइंट होता है रीसेंट लोअर हाई का, ओके, अगर वो ब्रेक होता है और प्राइस साइडवेज में जाता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि अब वापस इसका जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक ऐसा सिग्नल है जो हमें बताता है कि इसका जो डाउन ट्रेंड है ना वो खत्म हो रहा है और अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। तो मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, ऑलरेडी ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है
और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है और जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये चार्ट को दोस्तों आप अपने ज़रूर रडार पे रखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वैसे होटल सेक्टर मैंने पूरा एनालाइज किया था, होटल सेक्टर के चार्ट है ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं हाल फिलहाल। ओके, तो ये चार्ट आपको रडार पे रखना है। दूसरा जो दोस्तों चार्ट लेके आया हूँ वो है बहुत अच्छा चार्ट, जो मुझे बहुत प्यारा लगा बाय द वे। ओके, और ये इसका ATH का प्राइस है, ये इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस है। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो चार्ट है ना अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास आ चुका है। और सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे ये जो चार्ट जब ये यहाँ पे टाइटनेस के प्राइस एक्शन में गया था ना, तो मैं वेट कर रहा था ये चार्ट का कि कब ये टाइटनेस के प्राइस एक्शन से निकलेगा। जैसे ही दोस्तों ये टाइटनेस के प्राइस एक्शन से निकला, आज इसने मारूबोजू ब्रेकआउट कैंडल का एक आकार बनाया है। और ये जो कैंडल है इसको मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। अच्छा, बाय द वे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना तो इतने दिन के लिए वॉल्यूम दोस्तों अगर आप देखो ना तो पूरा ड्राई अप हो चुका था, पूरा काइंड ऑफ वॉल्यूम ड्राई हो चुका था और बीच बीच में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते जा रहा था। आज जो ब्रेकआउट कैंडल है और इसका जो वॉल्यूम एक्शन है, इस वॉल्यूम एक्शन को बोलते हैं वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बना है, और प्राइस एक्शन को बोलते हैं कि प्राइस जो कैंडल है वो कैसा बना है। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन दोनों ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है तकरीबन 141 के लेवल का, अगर ये ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो फिर इस चार्ट को आपको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ये जो वीडियो है ये मैं आपके एक लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, और नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जाऊँ उसके पहले एक बहुत ही अच्छा फीचर बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो मैं चार्टिंग टूल यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो ब्रोकर का चार्टिंग टूल है, इसकी अच्छी बात क्या बताए, यहाँ पे है ना एक फीचर है माइंड करके। ओके, ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही है। यहाँ पे माइंड करके फीचर है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना और यहाँ पे ना ये पूरा इनका एक AI असिस्टेंट है। ओके, और ये जो AI असिस्टेंट है माइंड करके, ये पूरा ओपन हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो मर्जी है, जैसे आपको जानना है कोई चार्ट के बारे में कि उसका सपोर्ट क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। बाय द वे मैंने यहाँ पे डाला था कि निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल दो, ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ निफ्टी 50। इसने पूरा मुझे एनालाइज करके दे दिया कि 50 EMA का सपोर्ट क्या है, 200 EMA का क्या है, 100 EMA का क्या है, और इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस मुझे करके मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये फीचर यूज़ करने ना, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रोकर है ना इसके साथ में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा ना, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा ये जो ट्रेडिंग व्यू है, और यहाँ पे सारे जो फीचर है वो आप यूज़ कर पाओगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट। अच्छा बाय द वे ये जो चार्ट है ना, इसका भी जेनेसिस वही था कि एक डाउन ट्रेंड था दोस्तों। ओके, और ये जो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद में है ना नया लोअर लो बनना बंद हो गया और हायर हाई बनना स्टार्ट हुआ। अच्छा, जब एक नया लोअर लो बनना बंद हो और एक हायर हाई बनना स्टार्ट होता है, वहाँ पे पता लगता है कि एक जो डाउ थ्योरी है एक चार्ट की, वो बुलिश हो गई है। देखो हायर हाई हायर लो, हायर 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 लो, और अब दोस्तों वापस यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, अब यहाँ से वापस ब्रेकआउट हो रहा है। और दोस्तों जब ये ब्रेकआउट देता है ना, जैसे ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, पहला रेजिस्टेंस पॉइंट, ये दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट, ये तीसरा, और यहाँ पे अभी फाइनली ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये जो पूरा जो पैटर्न है, ये पैटर्न को बोलते हैं कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, कप एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न। और जो वॉल्यूम एक्शन है, आज का जो ब्रेकआउट कैंडल था, वॉल्यूम एक्शन कितना प्यारा है। और जब ये स्टॉक ये ना एक ये जो टाइटनेस के प्राइस एक्शन में जा रहा था ना, तब मैं इसको वॉच कर रहा था कि कब ये फाइनली ब्रेकआउट देगा। जब ब्रेकआउट देगा तो मैं मेरे संडे की वीडियो में इसको कवर करूंगा ताकि आपको लर्निंग मिले। ओके, तो ये चार्ट बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, इस चार्ट को ज़रूर अपने रडार पे रखना। और अगर ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है तो फिर इस चार्ट को रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और जो स्विंग लो है, रीसेंट स्विंग लो, वो हमारे लिए एक इनवैलिड जोन बन जाएगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, और मैं ये चार्ट की बात कर रहा था। ओके, बाय द वे ये चार्ट मुझे क्यों पसंद है पता है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो था 100 के आसपास का। ओके, और जब इसने अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस की रेंज को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे इसने ATH का ब्रेकआउट किया था, ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। और ये टाइम पे ये जो चार्ट है हमारे रडार पे था, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग बनी थी इसके अंदर। ओके, लेकिन उसके बाद में ये चार्ट ने क्या किया है ना, यहाँ पे वापस एक साइडवेज का प्राइस एक्शन बनाया है, साइडवेज जोन का प्राइस एक्शन बनाया है। और इसका दोस्तों इसने हाल ही ब्रेकआउट दिया है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो इसका इसने हाल ही ब्रेकआउट दिया है, वो भी स्ट्रॉन्ग मारूबोजू ब्रेकआउट कैंडल के साथ में, एंड दैट इज अकम्पेंड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन ऑल्सो। तो ये जो चार्ट है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, अपने रडार पे ज़रूर रखना अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है तो। और इसका जो लो है
हमारे लिए एक इनवैलिड जोन बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट जो चार्ट है वो है वाटरवेज लीजर टूरिज्म। ये चार्ट ने मुझे ऐसा क्या इंटरेस्ट किया। ओके ये चार्ट के अंदर इंटरेस्टिंग क्या बताएं, ये इसका आईपीओ बेस का ब्रेकआउट का पैटर्न है। सुनिए, आईपीओ बेस पैटर्न का ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। मैं कभी एक फ्यूचर में इसके ऊपर भी अलग से डेडिकेटेड लर्निंग वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि जब कोई भी एक नया आईपीओ आता है और आईपीओ आने के बाद में प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसके बाद में जो पैटर्न बनता है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो उसको आईपीओ बेस पैटर्न ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है वॉल्यूम एक्शन वाइज एंड प्राइस एक्शन वाइज। वॉल्यूम एक्शन का भी ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन है, और जो प्राइस एक्शन है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। बैक टू बैक अगर आप दोनों कैंडल की रेंज को देखो ना तो आपको समझ में आएगा कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी अपना इंटरेस्ट ज़रूर बता रहा है। ओके तो अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई अगर टूटता है तो फिर रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, और जो ये कैंडल का लो है हमारे लिए एक इनवैलिड जोन बन जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग फाइनली वो चार्ट के ऊपर चलते हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। ये दोस्तों 18 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का सेटअप है, इसकी मैं बात कर रहा था। दोस्तों अगर आप ये चार्ट को देखो ना तो जब से चार्ट इसका आईपीओ आया है उसके बाद में इतनी लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम कभी नहीं बनी थी। जो ये वाले मंथ्स में दिखाई दी ना इतनी लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम कभी नहीं बनी थी। और अगर आप इसको देखोगे ना तो तकरीबन ये 18 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस था। ओके यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस था, और ये ब्रेकआउट जो किया है उसके बाद में अभी रीटेस्ट करने आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो ना तो ये देखो हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। तो इसका जो डाउ थ्योरी है वो भी बुलिश है। और अगर आप इसको है ना अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो ना तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया है। ओके ये देखो ये मल्टी ईयर की लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जो आपको जो मंथली पे दिख रही थी ये मल्टी ईयर की लाइन है, वहीं से अभी इसने रीटेस्ट किया है और डेली टाइम फ्रेम पे रेक्टेंगल पैटर्न बना के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट किया है ये रेजिस्टेंस को, एंड विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन ऑल्सो। तो अगर ये जो दोस्तों स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल का हाई है अगर ये टूटते हुए दिखता है ना तो दोस्तों फिर इस चार्ट को रिव्यू करना है आपको स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और जो प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस मतलब ये ब्रेकआउट कैंडल या प्रीवियस कैंडल का आप लो एक इनवैलिड जोन लगा सकते हो अगर ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो, या फिर आप स्विंग लो का इनवैलिड जोन लगा सकते हो जो काफ़ी सेफ इनवैलिड जोन है, क्योंकि ये एक अच्छा लर्निंग पर्पस मतलब ये एक अच्छा लर्निंग दे रहा है। ओके और दोस्तों एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि मेरे जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम हैं उसको फ्री कर दिया जाए। ओके तो मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस का मेंटरशिप प्रोग्राम, ऑप्शन बाइंग, एलियट वेव, सबके मेंटरशिप प्रोग्राम जो हैं वो फ्री कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपको मेंटरशिप प्रोग्राम का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो टीम है उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर और उनका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का। वहाँ पे जाके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करिए, और इसका एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप वो प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मेरे इतने सारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको लगता है ना कि मैंने 1% भी आपको हेल्प किया है टेक्निकल एनालिसिस सिखाने में, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एक पॉजिटिव कमेंट हर वीडियो के नीचे बनता है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सी इफ़ आई एम डूइंग गुड वर्क, इफ़ यू फील दैट आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, आई एम एडिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग, देन प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू डू वन कॉमेंट। सभी लोगों से एक कमेंट चाहता हूँ, वो मेरा मोटिवेशन 7वें आसमान पे लेके जाएगा, जो मुझे हमेशा प्रेरित करेगा एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ओके और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखनी है, तो ये वीडियो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो लर्निंग पर्पस के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सुन ली हैं और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको मुझसे अच्छी लर्निंग मिल रही है। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप किसका वेट कर रहे हो? आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के साथ में मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड बाय बाय।